हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस मोर ऑन माय चैनल राजन यूनिवर्स। और आज के इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 2017 का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आपको दिख रहा होगा। तो आज जो है कि जनरली हम मतलब जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 2017 की वीडियो जो है कि अब धीरे धीरे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो क्वेश्चंस हैं उनके जो है कि हम डिटेल में आंसर देखेंगे। ठीक है, तो आज से जो है कि हम शुरू करते हैं इस सीरीज को। इसके बाद हम देखेंगे 2017। ठीक है, और एक बात और मैं ऐड करना चाहूँगा, जिसके पास 2018 का क्वेश्चन पेपर है या फिर 2019 का है या फिर 2020 का क्वेश्चन पेपर है, तो वो क्या कर सकता है, कमेंट पे अपना ईमेल आईडी रख दीजिए। ठीक है, उससे क्या होगा कि मैं जो है कि आपसे ईमेल आईडी मतलब आपको अपने आपके ईमेल आईडी पे मैं मेल करूंगा। वहाँ पे आप पीडीएफ मुझे ज़रूर प्रोवाइड कर दीजिए, क्योंकि हमारे पास पीडीएफ है नहीं, इसलिए हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं बना रहे हैं। ठीक है, तो कृपया करके ज़रूर भेज दीजिए हमें। 2017 का एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर मिला है, तो अब हम जो है कि 2017 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करूंगा। और एक बात और कहूँगा, अगर आप अपना ईमेल आईडी कमेंट में लिखते हैं, ठीक है, तो आप चिंता मत करिए, आपका जो ईमेल आईडी होगा उसे जो है कि 10 मिनट के अंदर डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, और उससे आपसे संपर्क जल्दी से जल्दी होगा। ठीक है, तो अगर आपके पास प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं तो ज़रूर भेज दें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप लोगों को डिटेल में सोल्यूशन बताया जा सके। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम चलिए आज का मतलब ये वीडियो शुरू करते हैं। और आज लगभग लगभग 20 क्वेश्चन देखने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अपने पास टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए आधा घंटे का वीडियो बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आधा आधा घंटा तक वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे और 20 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो मैं पहले करा दिया हूं, तो आप इससे मतलब ये ना हो, क्योंकि यहाँ पे सीरीज चल रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, तो जो मैंने पहले क्वेश्चन करा दिया है एक दो क्वेश्चन वहाँ से मैच कर सकते हैं। ठीक है, तो और एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि आप लोगों के लिए इतनी अच्छी सीरीज लाया जा रहा है, तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन इसी के साथ। तो ये 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें 150 क्वेश्चन इन्वॉल्व किए गए हैं, तो इसे हम सॉल्व करेंगे सीरीज के साथ। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, द फर्स्ट नेशनल पार्क इस्टेब्लिश्ड फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर इन इंडिया। जैसे कि ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, तो इसको मैंने पहले भी करा दिया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके जो है कि आप चैनल पेज पे देखिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपको पता होना चाहिए। इसका जो आंसर होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क। सबसे पहले कॉर्बेट नेशनल पार्क को जो है कि इस्टेब्लिश करा गया था फॉर कंजर्विंग वाइल्ड लाइफ, और ये क्वेश्चन अक्सर पूछता रहता है। ठीक है, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, द मोस्ट अबंडेंट मिनरल एलिमेंट इन मसल्स, यानी कि जो हमारी मसल्स होती है उसमें सबसे ज़्यादा कौन से मिनरल पाए जाते हैं, उसका नाम क्या है, उस एलिमेंट का नाम क्या है, बताइए आप। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आपका पोटेशियम। पोटेशियम जो है कि सबसे ज़्यादा जो है कि मसल्स में सबसे ज़्यादा जो है कि पोटेशियम पाया जाता है। और ये पोटेशियम आपका एक मिनरल है। ठीक है, तो आप इसे याद रखिए। आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं। ठीक है, कोई भी जल्दबाजी मतलब उतना ज़्यादा मतलब, जो कि बात यह है कि हमारे पास भी उतना ज़्यादा समय नहीं रहता, इसलिए सोचते हैं कि कम से कम टाइम में आपको मतलब अधिक से अधिक कंटेंट दे सकें। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है, बायोलॉजिस्ट सेलिब्रेट 5 जून एज, यानी कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो 5 जून को क्या सेलिब्रेट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 5 जून हमारा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, तो इसका जो आंसर होगा वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होगा। आइए देखते हैं फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट डोंट डाइजेस्ट इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उस यहाँ से चारों जो यहाँ पे दिया गया है, ये सारे चारों की चारों कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो हमारे बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ग्लाइकोजन। ठीक है, आप जाके गूगल पे सर्च करिए। कुछ लोग हमसे बता रहे थे यहाँ पे सर सेलुलोज होगा, तो आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, आपको आई थिंक कि ग्लाइकोजन मिलना चाहिए। अगर आपको शक है कि ग्लाइकोजन नहीं होगा तो आप जाके गूगल पे सर्च कर लीजिए। तो आइए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन पूछ रहा है कि गन कॉटन इज, चूंकि आपको पता होगा कि गन कॉटन जो होता है वो जनरली किसका बना होता है, तो ये आपका जो बना होता है ये बना होता है सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट। गन कार्टन को जो है कि हम जानते हैं सेलुलोज ट्राइनाइट्रेट के नाम से। ठीक है, ये जनरली पूछ रहा है कि गन कॉटन किस चीज़ का बना होता है, तो ये जनरली ग्लूकोज ट्राइनाइट्रेट का बना होता है, इसे आप याद रखिए। आइए देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन जनरली पॉलीमर से लिया गया है। अगर आप चाहेंगे तो मैं पॉलीमर से का जो है कि एक सीरीज लाऊंगा 15 मिनट का, जिसमें जो है कि पॉलीमर का पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा। यहाँ से जनरली एक क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आता ही आता है।
यहाँ पे जनरल साइंस में पूछा है, लेकिन तो केमिस्ट्री में भी एक क्वेश्चन पूछ देता है, तो जनरली 2 क्वेश्चन पूछ सकता है। तो 2 क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा अगर मैं 15 मिनट का वीडियो पॉलीमर पे बना दूंगा तो। ठीक है, तो आप कमेंट करेंगे तो पॉलीमर पे भी क्वेश्चन मतलब सीरीज आ जाएगा। सीरीज क्या आना है, एक ही वीडियो आएगा पॉलीमर पे 15 मिनट का। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि बेकेलाइट जो होता है वो कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, ठीक है, और ये किस चीज़ का बना होता है, ये आपको बताना है। तो ये जनरली क्या होता है कि ये फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का बना होता है। आप जरूर पूछेंगे कंडेंसेशन पॉलीमर, ये भी पूछ सकता है कि बेकेलाइट क्या होता है, तो बेकेलाइट कंडेंसेशन पॉलीमर होता है। कंडेंसेशन पॉलीमर होता क्या है, जनरली आप क्या करेंगे, जब फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे बेकेलाइट बनेगा, लेकिन इसके साथ क्या होगा, वाटर रिलीज हो जाएगा, यानी कि H2O निकल जाएगा। और जहाँ पे जिस रिएक्शन को कराने के बाद हमें रिजल्ट में वाटर भी मिल जाता है, उसे कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर। ठीक है, तो इसलिए होता है बेकेलाइट जो होता है कंडेंसेशन पॉलीमर होता है, और ये फेनॉल और फॉर्मल्डिहाइड से मिलकर बनता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेकेलाइट का जनरली बाल्टी बनता है, या फिर कह सकते हैं जो हमारे बोर्ड लगे होते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो है कि बेकेलाइट से ही बनी होती हैं। 7th क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सोलर सेल इज मेड अप ऑफ, यानी कि सोलर सेल किसका बना हुआ है। तो सोलर से जनरली जो है कि सिलिकॉन से बनाया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन उतना ज़्यादा महंगा नहीं होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा हाईली कंडक्टिव होता है, और काफ़ी इजीली इसका यूज कर सकते हैं, इसलिए सिलिकॉन का जनरली सोलर सेल बनाते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इफिशियंट भी होता है। यहाँ पे 8th क्वेश्चन आइए तब देखते हैं। यहाँ पे 8th क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि द लाइफ स्पान ऑफ वाइट ब्लड सेल इज, यानी कि जो हमारा वाइट ब्लड सेल होता है उसका लाइफ स्पान क्या होता है। जनरली इसमें अधिकतम क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया है प्रीवियस ईयर के प्रीवियस वीडियोस में। ठीक है, तो आप जाके देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छे अच्छे वीडियोस मैंने बना के रखे हुए हैं। तो यहाँ पे पूछा है कि लाइफ स्पान क्या होता है वाइट ब्लड सेल का, तो ये जनरली 3 दिन का होता है। एग्जैक्ट तो कहीं दिया नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि 3 दिन इसका आंसर होगा। अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 से 3 दिन, 1 से 2 दिन, कहीं 13 से 14 दिन दिया है। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि 3 दिन इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, अब जाके गूगल पे सर्च करिए अगर आपको ज़्यादा कन्फर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड तो। आइए देखते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में पूछा हुआ है वाटर ड्रॉप्स डोंट स्टिक टू द आयली सरफेस ड्यू टू, यानी कि जो वाटर ड्रॉप होता है वो आयली सरफेस के साथ क्यों नहीं चिपकता है। तो ये इसका आंसर होगा लेक ऑफ एडहेसिव फोर्स। जैसे ये मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ऑयली सरफेस है और यहाँ पे हमारा वाटर का ड्रॉप है, तो ये जनरली क्या होगा, जब इसके ऊपर ये गिरेगा ना तो ये जनरली क्या होता है, चिपकता नहीं, ये सरक जाता है ऐसे। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो है तो देखिए एडहेसिव फोर्स क्या होता है, एक दूसरे को चिपकाता है। ठीक है, जनरली क्या होगा, अगर मान लेते हैं आप किसी डब्बे में हनी रख दीजिए, ठीक है, और उसमें आप अपना उंगली रखिए। ठीक है, उंगली रखेंगे जो तो क्या होगा, जो आपका जो हनी होगा, जो आपका इसमें हनी हुआ वो आपके हाथ पे चिपक जाएगा, क्योंकि वहाँ पे एडहेसिव फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एडहेसिव फोर्स की कमी है, लैक है, तो इसलिए क्या होगा, चिपकता नहीं है, ये सरक जाता है। तो इसका आंसर होगा लेक ऑफ एडहेसिव फोर्स। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से यहाँ पे समझा पाया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है 10th क्वेश्चन कि अ ट्रांसफार्मर वर्क विद, ट्रांसफार्मर किससे काम करता है, अल्टरनेटिंग करंट पे काम करता है या फिर डायरेक्ट करंट पे काम करता है। तो इसका आंसर होगा अल्टरनेटिंग करंट। ट्रांसफार्मर काम करता है अल्टरनेटिंग करंट पे। ठीक है, डायरेक्ट करंट पे काम नहीं करता है ट्रांसफार्मर, आप इस चीज़ को याद कर लीजिए। तो आइए देखते हैं 11th नंबर का क्वेश्चन। 11th नंबर की क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि पास्कल इज अ यूनिट ऑफ, यानी कि पास्कल जो है जो होता है किस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट है। तो पास्कल जनरली प्रेशर का यूनिट होता है। प्रेशर बात अगर मान लीजिए कोई पूछा कि बताइए एटमॉस्फेयर, मतलब पूछा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, तो आप बताएंगे कि हाँ इतना पास्कल जो है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। जनरली आई थिंक ये जो पास्कल नाम है ये किसी साइंटिस्ट का नाम है, जिन्होंने क्या किया था, प्रेशर से रिलेटेड बातें बहुत अच्छी अच्छी बताई हुई थी। ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए हुए हैं, इसलिए प्रेशर का एक यूनिट होता है पास्कल। तो इस चीज़ को आप याद रखिए कि प्रेशर इज अ यूनिट ऑफ पास्कल। यहाँ पे पूछा हुआ है 12th नंबर के क्वेश्चन में, जनरली क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट है। अगर आपको अगर जनरल के रूप में जानना है तो आप जनरल के रूप में ही जानिए। वैसे आप क्वेश्चन अगर इसका सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है आपका। ठीक है, यहाँ पे पूछा हुआ है कि मरकरी जो होता है सन का जो है कि कंप्लीट करता है रिवोल्यूशन कितने दिन में। जैसे आपको पता होगा अर्थ जो है कि 365 दिन में सन का परिक्रमा कर लेता है, एक एक परिक्रमा कर लेता है। वैसे ये पूछ रहा है कि मरकरी कितने दिन में कर लेगा। तो यहाँ पे जनरली
एक बात आपको जानना चाहिए कि अगर यहाँ पे सन है, ठीक है, यहाँ पे अगर सन बना हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो है कि उससे जो क्लोज में होता है मरकरी, ठीक है, मरकरी के बाद ही होता है अर्थ, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखें तो इसका ज़्यादा लेंथ, इसका ज़्यादा है तो टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन मरकरी सन से ज़्यादा पास है तो ये काफ़ी कम समय में तय कर सकता है, यानी कि ये पहली बात यहाँ पे एलिमिनेशन प्रोसेस लगाइए तो ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, ये तो बहुत ही ज़्यादा कम है, 30 दिन बहुत कम है, ठीक है, यानी कि 108 हो सकता है या फिर 88 हो सकता है, ठीक है। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक है, 88 वैसे आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है तो इस प्रकार से आप अपने टेक्निक का यूज कर सकते हैं जिसे कहते हैं, इसको मैंने पीछे वीडियो बना, पिछला जो वीडियो है उसमें मैं बताया हूँ कि आप अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं पता है तो आप सही तरीके से तुक्का कैसे लगाएं। तो जनरली मैंने आपको बताया था ए बी सी जो होता है ना, ऐसे क्वेश्चन में या तो ए सही होता है या तो बी होता है या सही सी होता है। तो आप यहाँ पे जनरली इसका आंसर सही होगा 88। तो आप 88 पे क्लिक कर दीजिए या फिर 88 पे आप वही मार्कशीट पे भर दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप काफ़ी अच्छे तरीके से जो है कि अपने टेक्निक का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि 88 दिन में मरकरी कंप्लीट करता है परिक्रमा अर्थ सूर्य का, ठीक है। तो आइए देखते हैं 13th नंबर का क्वेश्चन। तो आपका 13th क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, यानी कि आप यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे कौन सा मतलब ऑप्शन है जिसमें करेक्ट रूप से मैच नहीं किया गया है, ठीक है। तो पहली बात यहाँ पे देखिए, वोल्ट मीटर में दिया है पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर से ही नापते हैं, ये तो सही है। इलेक्ट्रिक करंट को एम मीटर से नापते हैं, ये तो बिल्कुल सही है। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस जो होता है वो जनरली मीटर ब्रिज में जो होता है वो जनरली कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का ही कॉन्सेप्ट यूज करते हैं मीटर ब्रिज में, लेकिन यहाँ पे जो पोटेंशियोमीटर दिया है ना ये ईएमएफ से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो यानी कि इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए देखते हैं 14th नंबर का क्वेश्चन। 14th नंबर क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि व्हाट इज लाइट ईयर यूनिट ऑफ, यानी कि लाइट ईयर जो होता है वो उसका यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट डिस्टेंस होता है। आपको पता होना चाहिए लाइट ईयर होता क्या है। अगर कहीं दिया है कि 1 लाइट ईयर, बताइए क्या है 1 लाइट ईयर। क्या होता है कि अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है कहीं पे भी, लाइट जो है कि ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो जो एक साल में जो वो डिस्टेंस तय करता है लाइट, तो उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर। यानी कि अगर लाइट ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो लाइट जो होता है एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, उसको कहते हैं 1 लाइट ईयर। और ये बहुत ही ज़्यादा होता है, यानी कि एक साल में लाइट समझिए जो एक सेकंड में जो है कि लाइट जो है चंद्रमा का 7 चक्कर लगा सकता है एक सेकंड में। तो आप सोचिए एक साल में कितना डिस्टेंस वो तय कर सकता है। तो 1 लाइट ईयर बहुत ही ज़्यादा होता है, और ये जनरली डिस्टेंस को इसका जो यूनिट होता है वो डिस्टेंस होता है। जो कि मैं यही बता रहा हूँ ना कि एक साल में कितना दूरी तय किया है वही तो लाइट ईयर है, यानी कि दूरी ही लाइट ईयर है। तो इसका जो मतलब जिसका बी आंसर हो जाएगा डिस्टेंस। आइए देखते हैं फिफ्थ। फिफ्थ पूछ रहा है कि साउंड वेव इन एयर आर, यानी कि एयर में साउंड वेव क्या होता है। तो वो लॉन्गिट्यूडनल होता है। लॉन्गिट्यूडनल होने का मतलब ये है कि जब मान लीजिए कहीं भी एयर बहुत ज़्यादा, एयर के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, तो क्या होगा जो हमारा साउंड वेव जाता है कहीं ना कहीं साउंड वेव का डायरेक्शन और जो ऑसिलेशन का डायरेक्शन होता है वो सेम होता है, उसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। यानी कि अगर आप, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ आपको सुनाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं एयर के मीडियम से वो ऐसे ऑसिलेट करते हुए जो है कि एनर्जी जो है कि जा रहा है साउंड एनर्जी, और वो आपके कान में जा रहा है, ठीक है, तो आप उसको सेंस कर पा रहे हैं। तो ये क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल वेव हो रहा है। क्योंकि साउंड वेव जो होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है, तो एयर के रास्ते से होकर आपको सुनाई देता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पे खत्म हुआ जनरल साइंस का क्वेश्चन। आइए देखते हैं 16th नंबर का क्वेश्चन जो आपका मैथमेटिक्स का है। बहुत बच्चे कह रहे थे सर अब मैथमेटिक्स का नहीं करा रहे हैं, ऐसा नहीं है, समय नहीं रह रहा है। इसके पिछले मैंने क्या कराया था, जनरल साइंस का और केमिस्ट्री का कराया, अब मैथमेटिक्स का कराएंगे, फिर फिजिक्स का कराएंगे, और साथ ही सारे जो है कि साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि इतना समय मिलता नहीं है कि एक साथ सारी चीज़ों को कवर करें, ठीक है। तो 16th में पूछा हुआ है कि कोई भी सेट है, और यहाँ पूछ रहा है कि कुछ एक्स है, ठीक है, कोई भी नंबर है जो कि एक्स स्क्वायर करने पे 16 हो जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा 16 -4, ठीक है, और 4, इन दोनों को रखेंगे तो क्या होगा 16 आएगा। और दिया है एंड, एंड मतलब होता है आपका यूनियन, सॉरी यहाँ पे एंड मतलब यूनियन नहीं होता है, एंड मतलब होता है इंटरसेक्शन, ठीक है। यहाँ पे
एंड का मतलब होता है आपका इंटरसेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 2x इज इक्वल टू 6 आना चाहिए, तो यहाँ पे क्या रखेंगे तो 6 आ जाए, 3 रखेंगे तब हो जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों का यूनियन निकालेंगे, सॉरी इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 5। अगर मान लेते हैं अगर इसका यूनियन पूछता है, या यहाँ पे एंड जहाँ पे लिखा है वहाँ पे और लिखा होता है, तो इसका आंसर होता -4 3 + 4, ठीक है। लेकिन तो यहाँ पे एंड लिखा हुआ है, यानी कि यहाँ पे इंटरसेक्शन है, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 5। आइए देखते हैं 17 नंबर का क्वेश्चन। 17 नंबर में पूछ रहा है कि f ऑफ x इंटू एफ ऑफ 1/x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ 1/x। इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए मैं बता रहा हूँ कैसे करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि एफ ऑफ 4 जो है कि 64 है, तो कोई भी इक्वेशन बना लीजिए। एफ ऑफ x इज इक्वल टू आप बना लीजिए ताकि 65 आपका आ जाए, ठीक है। अगर x पे आप क्यूब बना ले रहे हैं, अब +1 बना ले रहे हैं, तो देखेंगे कि अगर आप 4 रख रहे हैं तो 65 आ जा रहा है। देखिए यहाँ पे 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 चौके 16, 16 चौक 64 और 1 65, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 4 रख रहे हैं तो 65 आ जा रहा है, यानी कि ये जो आप लिखे हैं वो सही है। अब यहाँ पे 6 रखिए तो 6 6 36, और 36 6 में मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 216, और उसमें प्लस कर देंगे 1 तो 217 आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 217। वैसे आप दूसरे प्रोसेस से करेंगे बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है, 18 नंबर के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो ये भी आपको काफ़ी इजीली हो सकता है, ठीक है। आई थिंक जो है कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, 15 मिनट हो गया है, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन हो गया, 19 क्वेश्चन हो गया, ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इजीली हैं, ठीक है। इन सबको मैं बताऊंगा आगे आने वाले सीरीज में, काफ़ी इजीली एक्सप्लेन इसको करने की कोशिश करूंगा। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार लगा होगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।